गुरुमुखी एस्ट्रोलॉजी एंड महावास्तु चैनल में आप सभी जातकों का स्वागत है। आज हम जितिन कुमार जी की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं और उनकी कुंडली के अंदर मौजूद मुख्य मुख्य बिंदुओं के बारे में उनको जानकारी देंगे, जिनको अपनाकर वो अपने जीवन में निश्चय ही सफलताएं प्राप्त कर सकेंगे। तो ये कुंडली जितिन कुमार जी की है, ये डेट ऑफ बर्थ है और इसके अंदर जन्म के समय में जो भी उनके ग्रह नक्षत्र थे वो मैंने इसके अंदर लिख दिए हैं। अब हम आगे फल कथन शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न जितिन जी ने मेरे से यही पूछा था कि उनको बताया जाए कि उनको किस बिजनेस में आखिर उनको सफलता मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि जितिन कुमार जी अभी तक 8-10 बिजनेस कर चुके हैं और लाखों छोड़िए करोड़ों रुपए लगाकर घाटा खा के अब एस्ट्रोलॉजी की शरण में आए हैं। उससे पहले तो वो मानते ही नहीं थे कि एस्ट्रोलॉजी भी कोई साइंस है। तो चलो देर आए दुरुस्त आए, अब हमारा काम उनको मार्गदर्शन देने का है। तो उनके लिए जो बिजनेस निकल के आए हैं, जो उनके ग्रह नक्षत्र उनके बारे में बताते हैं। तो एक तो जितिन कुमार जी के लिए सबसे बढ़िया बेस्ट काम रहेगा डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग में वो किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, वो चाहे एडवर्टाइजमेंट के रास्ते में चले जाएं डिजिटली, वो चाहे अपना बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू करें। इस तरह का कोई भी काम जो डिजिटल मार्केटिंग के साथ जुड़ा होता है, वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपर का काम उनके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। और मैंने उनके साथ कुछ समय गुजारा था तो मैंने देखा कि उनका दिमाग वैसे भी डिजिटली बहुत काम करता है, लेकिन उनके मन में कभी ये विचार आया ही नहीं कि वो उनको काम ही इसी का कर लेना चाहिए। तो खैर, और अगला उनके लिए मैंने बोला कि आप मोबाइल शॉप खोल लीजिए, मोबाइल्स का काम कर लीजिए, बहुत फलेगा आपको। या फिर आप कोई कोचिंग सेंटर खोल लें। कोचिंग सेंटर कोई टेक्निकली उसका होना चाहिए, जैसे कि मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, इस तरह का, या कोई एजुकेशनल कोचिंग सेंटर वो खोल लें जिसमें टेक्निकली कोई आपने कोचिंग देनी है तो बहुत ही फलेगा आपके लिए, काम बहुत फायदेमंद रहेगा। और मैं उनको ज़्यादातर या तो डिजिटल मार्केट में चले जाएं जब मोबाइल शॉप खोलें, इसी के लिए बोलूँगा। और अगर वो जॉब करना चाहें तो जॉब वो किस कंपनी में करना चाहेंगे, या तो वो किसी कोचिंग सेंटर में जॉब कर लें। कोचिंग सेंटर में भी बहुत तरह तरह के काम होते हैं, उसके अंदर कोई जरूरी नहीं है कि आपने कोई एक ही काम करना है। कोचिंग सेंटर में आप टीचिंग देने का काम कर सकते हो, टीचिंग नहीं देनी तो आप आगे से स्टूडेंट वगैरह लेके आ सकते हो, आपको आराम से स्टूडेंट मिल जाएंगे कोचिंग सेंटर के लिए। या फिर आप किसी कोरियर कंपनी के अंदर जॉब कर लें, कोरियर कंपनी में भी अच्छा रहेगा। जहाँ आप अकाउंटेंट की जॉब कर लें किसी कंपनी के अंदर, लेखा जोखा करने की, ये भी आपको फलेगा। और जो मैंने जितिन जी के लिए जो कुछ खास चीज़ें उनको अपनानी चाहिए अपने जीवन में, कुछ खास गुण उनको अपनाने चाहिए जिससे उनको हर काम में फायदा हो और वो अपने जीवन के रास्तों से भटके ना। उसके लिए जो उनके ग्रह नक्षत्र उनको बोल रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि वो अपने हर काम का पर्पज क्लियर करके चलें। जो भी मुख्य काम उन्होंने करना है, घर में, रिश्तेदारी में, जॉब के अंदर, बिजनेस के अंदर, उस काम को करने का पर्पज क्या है, जितना वो क्लियर रख के चलेंगे उतना उतना ही उनको सफलता मिलेगी। अगर वो द्वंद्वों में रहेंगे कि क्या करूं क्या ना करूं, ये करूं कि वो करूं, उनके लिए असफलताएं ही मिलेंगी। तो एक तो अपना उनको पर्पज हमेशा क्लियर रख के चलना है, जिसमें कि उनको पता होना चाहिए कि उनको क्या करना है। बस यही एक गुण उनके लिए बहुत है। और कुछ बुरे अवगुण भी हर इंसान के अंदर होते हैं और ग्रह नक्षत्र बता देते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर कौन सा अवगुण ज्यादा है।
तो जतिन जी को हम यही सलाह देना चाहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा बातें करने की आदत ख़त्म कर दें। बातें ही करनी ऐसी तो आपके लिए फिर कोचिंग सेंटर ही अच्छा है। जितनी मर्जी बात करो अपने कैरियर की, अपने काम धंधे की, जितनी मर्जी बात कीजिए, लेकिन फालतू की इधर उधर की बातें बिल्कुल ख़त्म कर दें। दूसरा, अपने शेड्यूल के अनुसार चलने की आदत डालें। जितना आप अपने शेड्यूल के अंदर चलेंगे, शेड्यूल बना के अपना दैनिक कार्य, बिजनेस के, घर परिवार के जो भी कर्म करने एक शेड्यूल के अनुसार करेंगे तो आपको सफलताएं बहुत मिलेंगी। आपकी ऊर्जा इधर उधर व्यर्थ होने में बच जाएगी। और जिस तरह के मैं हर अपने जातक को एक दिव्य शक्ति जो उसका मदद करेगी, उसके लिए सहायक होगी, जगह जगह उसका लाभ दिलाएगी, उसकी सुरक्षा करेगी, तो कौन सी है? तो जितन जी के लिए यही है कि वो श्री नारायण भगवान जी का यंत्र अपने पास रखें, श्री नारायण भगवान जी की पूजा आराधना करें, जहाँ उनका तावीज बनाकर रखें, घर में रखें, ऑफिस में रखें, और लाभ क्या होगा वो खुद देख लें। 3-4 महीने बाद आके मेरे कमेंट बॉक्स में अपने ही वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें। और एक उन्होंने खुद ही मेरे से पूछा था, जी मुझे कुछ बीमारियां वगैरह कभी बताओ ताकि मैं पहले से सतर्क होकर चलूं, ताकि मुझे आगे चलकर दिक्कत ना हो। तो देखिए, जो मैंने उनके अंदर चीज देखी है, जो उनके ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं, उसके अनुसार एक तो उनको मोटापा बहुत जल्दी पकड़ेगा। शरीर के अंदर मोटापा जल्दी आने की समस्या हो सकती है। फिलहाल तो मैंने उनको जो देखा था तो ठीक ठाक थे, 80 किलो के आसपास वेट था, लेकिन एकदम वो मोटापा आ जाएगा जब उस ग्रह की दशा आ जाएगी। दूसरा, उनको अक्सर जोड़ों में दर्द रहने की समस्या आएगी। तो अपना खाना पीना सुधार कर रखेंगे तो उतना ही उनके लिए बेहतर रहेगा। अब दान करे महान कल्याण के अनुसार उनको कौन सा दान करना चाहिए जिससे कि उनको फले, रोग दुख रोग शोक से वो दूर रहें। तो एक तो चने की दाल 1 कटोरी गुरुवार के दिन वो दान किया करें। गौओं को अपना जितना संभव हो सके गौशाला में दान करें, अनाज के रूप में। जो भी वो कैश नहीं डालना, बस अनाज के रूप में ही डालने हैं। और किसी भी मंदिर में जाकर वो किसी भी भिखारी को जूते वगैरह पहना दें 6-8 महीने के बाद। जब भी उनका थोड़ा लगे कि समय ठीक नहीं चल रहा, तो किसी मजबूर इंसान को जिसको कि जूतों की आवश्यकता है, उसको जूते की 1 जोड़ी पहना दें, बढ़िया क्वालिटी के। अब मैं उनको लाभ की दिशा में बताना चाहूंगा, क्योंकि लाभ की दिशा का अगर जातक को ज्ञान हो कि मुझे किस दिशा में जाकर ज्यादा फायदा होने वाला है, किस दिशा में मुझे नहीं जाना चाहिए, किस दिशा में मुझे हानि हो सकती है, तो बहुत से जीवन में व्यर्थ की चीजें दूर हो जाती हैं। तो लाभ की दिशा इनके लिए दक्षिण से दिशा निकलती है, साउथ डायरेक्शन निकलती है। तो साउथ की ओर जितना ये ज्यादा करेंगे, जाया करेंगे, यात्रा करेंगे, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, इनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और हम बात कर लेते हैं कि शत्रुओं की दिशा की। शत्रु इनके किस तरफ से अटैक इनके ऊपर कर सकते हैं, जब मुख्य शत्रु इनके किस दिशा में बैठे हुए हैं, कहाँ उनकी पोजीशन है, तो वो इनकी पत्री देखकर जो निकलता है, वो देखने के बाद निकलता है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा की तरफ से ही इनके ऊपर शत्रु प्रहार करते हैं। और किस दिशा में इनको सावधानी रखनी चाहिए, इनके ऊपर टोने टोटके हो सकते हैं, जिधर से इनको अपने घर में साफ सफाई रखनी है उस कोने में, ता जो अगर कोई टोना टोटका कर भी दे तो उसको गंगा जल वगैरह, पवित्र नदी का जल वगैरह डालकर, हवन वगैरह करवाकर उसको उल्टा उसी के ऊपर उसी की तरफ भेज दिया जाए। तो है इनके लिए नैक्तेम कोण, जिसे हम दक्षिण पश्चिम का कोना बोलते हैं ना, उस कोने में इनको हमेशा सावधानी रखनी है ताकि कोई परेशानी ना आए। उसको हमेशा साफ सुथरा रखें, देखते रहें, उधर से ही गुप्त शत्रु इनके ऊपर प्रहार करेंगे। अब किस कलर के कपड़े इनको पहनने से इनको फायदा होगा, किस कलर के कपड़े पहनने से इनको
या घर में कलर कराने से लाभ की स्थितियां पैदा होंगी। तो वो है इनका जो सबसे बढ़िया कलर जो निकल के आता है वो है क्रीम कलर के कपड़े। क्रीम कलर के कपड़े पहने या रेडिश कपड़े भी पहन सकते हैं। क्रीम कलर ज़्यादा यूज करें तो अच्छा है। क्रीम कलर के घर में अपना पर्दे वगैरह या सफेदी वगैरह करवाएं तो इनके लिए फायदेमंद रहेगा। और घर का जो जहां भी इनका घर है वो कौन सा मुख्य द्वार रखना चाहिए, फेसिंग किस तरफ होनी चाहिए, वो साउथ निकलती है इनकी। साउथ में भी इन्होंने क्या करना है कि साउथ सेंटर में खड़े होकर पूर्व की दिशा की तरफ जाना है। घर के साउथ सेंटर से लेके पूर्व की तरफ जो बीच में जो जगह आती है जिसको एसएसई बोल देते हैं, जहां ईएसएस बोल देते हैं, उस दिशा में इनको मुख्य द्वार रखना है। बहुत फायदेमंद रहेगा इनको। सबसे जब दक्षिण दिशा में भी रख लें, दक्षिण में सेंटर के आसपास रख लें तो बहुत वो भी ठीक रहेगा इनके लिए। लाभ की दिशा, घर में ऑफिस भी अपना दुकान भी लेनी है, शॉप भी लेनी है तो वो भी दक्षिण दिशा की ही लें जो इनके लिए फायदेमंद रहेगी। दक्षिण दिशा की और ही मुख करके इनको कस्टमर वगैरह से डीलिंग करनी चाहिए तो इनको फायदा रहेगा। अब हम बात करते हैं कि इनका अच्छा समय जो गुड समय है वो कब आएगा। तो गुड समय तो देखो जो है गुड समय तो इनका चल ही रहा है। 26/9/2023 से लेके 1/2/2024 तक का समय इनके लिए बहुत बेस्ट है। जो अभी समय चल रहा है बहुत अच्छा है। बहुत धक्के खाने के बाद अभी एस्ट्रोलॉजी की शरण में आए हैं। बहुत इन्होंने घाटे खा लिए हैं, लेकिन अब इनका अच्छा समय शुरू हो गया है। और रत्न इन्होंने पूछा है स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए, निरोगी काया के लिए, रोगों से दूर रहने के लिए। तो 2 रत्न मैं इनके लिए बता देता हूं। या तो ये मूंगा पहन लें, अच्छी क्वालिटी का मूंगा पहनना, चांदी के अंदर पहन लें, या फिर हीरा पहन लें। मूंगा और हीरा दोनों इकट्ठे नहीं पहनने। मैं फिर से दोहरा दूं, मूंगा और हीरा दोनों इकट्ठे कभी नहीं पहनने, बहुत दुष्प्रभाव हो जाएगा। लेकिन एक पहन ले, या तो मूंगा पहन ले या फिर हीरा पहन ले। इन दोनों में से जो भी ये पहनेंगे उनमें इनको बहुत ही फायदा होगा। एक पहनना है। तो ये थी जतिन कुमार जी की कुंडली, जो इनका विश्लेषण किया, उनके ग्रह नक्षत्र उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, इसके बारे में मैंने कुछ डिटेल में बातें इनको बता दी हैं। तो उनकी कुंडली में हमने जो भी डिकोडिंग की है कि उनकी कुंडली, जन्म कुंडली, उनके सितारे, उनके जीवन के बारे में क्या बता रहे हैं, उनको कहाँ जाके प्राप्तियां होंगी, इसके बारे में हमने बताया है। तो जात को कोई भी अपनी कुंडली दिखाकर अपने सितारों को डिकोड कराकर जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो कि वो जीवन में प्राप्त करना चाहता है। देखो, परमात्मा किसी का भी दुश्मन नहीं होता। उसने जानबूझकर किसी को अमीर नहीं बनाया, जानबूझकर किसी को गरीब नहीं बनाया। सबका सब कर्मों का खेल होता है। जिसने जैसी बुआई की होती है वैसी तो कटाई करेगा। लेकिन हर एक के जन्म के समय में परमात्मा ने उसके इस जन्मों के कर्मों की और उसकी प्राप्तियों के बारे में, उसकी सफलताओं के बारे में एक कुंडली बनाकर उसको दे दी होती है जन्म के समय में, उस समय के चांद सितारों की चाल के हिसाब से। जिसके अंदर स्थापित नक्षत्र ग्रह उसके बारे में हर चीज बताते हैं कि उस व्यक्ति को अपने जीवन में किस प्रकार की प्राप्तियां होंगी। हर कोई अपनी जन्म कुंडली को डिकोड करवाकर अपने बारे में बहुत सारी चीजों को जान सकता है, बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है और जीवन के व्यर्थ के संघर्षों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अगर आप भी अपनी जन्मकुंडली का सरल विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी फीस इस वक्त 500 रुपये है, जो कि कुंडली का सामान्य विश्लेषण करने का हम बताते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिस पर आप हर रोज शाम को 5 से 7 बजे तक मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। फीस आपको एडवांस ही देनी होगी और आपका फल कथन जो भी निकलेगा उसे 2-3 दिन तक मैं आपका कुंडली का अच्छी तरह विश्लेषण करने के बाद
जो भी फल कथन आएगा आपके व्हाट्सएप के ऊपर हिंदी में लिख कर टाइप करके भेज दूंगा। और अगले 1 साल तक आप मेरे टच में रहेंगे। आपको मैं एक अपने विशेष ग्रुप में डालूंगा जहां आपको समय समय पर विशेष सूचनाएं मिलती रहेंगी और कुछ विशेष मार्गदर्शन मैं आपको पर्सनली भी आपके लिए करता रहूंगा। लेकिन अगर आप अपना जन्म कुंडली का इसी तरह का विश्लेषण करवाकर वीडियो बनवाकर चैनल पर डलवाना चाहते हैं तो उसको लो, अभी जो हमने फीस रखी हुई है वो 1100 रुपये रखी है। आप भी 1100 रुपये देकर अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम और अभी आप जहां भी रह रहे हैं, जहां अपने 5-10 साल आगे परमानेंटली रहना है, उस स्थान का नाम लिखकर मुझे व्हाट्सएप करें। तो आपके जो भी कुंडली के अंदर विशेष चीजें होंगी उसके बारे में मैं अच्छा तरह विश्लेषण करने के बाद जो भी चीजें होंगी उसका वीडियो बनाकर इसमें चैनल पर डाल दूंगा। जात को आने वाले समय में और भी बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के ऊपर, महावास्तु के बहुत सारी चीजें आएंगी, एक से एक जबरदस्त चीजें आएंगी। तो जुड़े रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें और जुड़े रहें हमारे साथ।